हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जो स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें जितने भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चनों की प्रत्येक क्वेश्चन की विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो एक बार इसको अच्छे से देख लें ताकि उनको उनकी तैयारी उनको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको तैयारी करनी है, किस प्रकार वो अच्छे नंबर ला सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हाँ दोस्तों, पेपर ये 3 घंटे का होता है। इसका मार्क्स 600 नंबर का पूर्णांक होता है इसके अंदर, और इसके अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे और नो नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर के अंदर। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर पहला प्रश्न है, ये है रीजनिंग के है ये प्रश्न। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक आकृति में विभिन्न अंकों का समूह है। ये कल्पना कीजिए कि प्रत्येक समूह किस निश्चित पैटर्न से चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न का छूटा हुआ अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा भाग छूटा हुआ है। प्रश्न का छूटा हुआ अंक ज्ञात करना है इसके अंदर आपको। तो इसमें आखिरी में जो क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है इसमें सबका दिखाया गया है। तो इसका जो है अपन को इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है। 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दी गई है आकृति, इसके अंदर जो मिसिंग नंबर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 122 इसका करेक्ट आंसर है। 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में हैं। ए बी के दाएं हैं और ई सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं है, बी डी के दाएं। कौन सा मकान मध्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों, ये प्रत्येक क्वेश्चन का जो एक एक सॉल्यूशन करके मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इसका आपका आंसर बता रहा हूँ कि आप पेपर किस टाइप का है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, इनके सबके विस्तार से इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें 200 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को बताना इसके अंदर रीजनिंग है, तो मैं आपको करेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ इसके। बाकी रीजनिंग के लिए जो अलग से वीडियो लेके आऊँगा रीजनिंग के क्वेश्चनों के लिए, वो मैं अलग से आपको बताऊँगा पूरे सॉल्यूशन के साथ साथ। एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोल्व करके मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे अभी मैं आपको खाली आंसर ही बता रहा हूँ। किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं। अंकों की दृष्टि से घटते क्रम में जमाने पर कौन से दूसरे स्थान पर आएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, उसकी माता मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 इसका है उसके पुत्र की, इसका करेक्ट आंसर है उसके पुत्र की, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाए? इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु का मूल्य 25% घट जाता है, इस नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि मूल्य प्राप्त हो जाए? तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेगा 33 सही, 1/3% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। पहले ही 200 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक एक क्वेश्चन के लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें रीजनिंग के इसके सेपरेट जितने भी क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर सॉल्यूशन पूरा आपको मैं विस्तार से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि EAT को 22, 26, 7 लिखा जाए तो LIP को कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15, 18, 11, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन की आयु श्याम से 4 गुना, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो तो मोहन कितने वर्ष का हो है? तो इसका करेक्ट आंसर है
क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए प्रश्नों में चिन्ह में के बाएं तरफ दोनों पदों के मध्य तर्क को पहचानिए। वही तर्क प्रत्येक चिन्ह में के दाएं तरफ वाले दोनों पदों पर लागू कर प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 का करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी USQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए BYW FUS के बीच का पूछ रहा है, तो ये इसका HSQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 मंकी XDJMNL और टाइगर, तो इसका ये पूछ रहा है, तो इसका क्रम में जमा की। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिगरेट का है, सिगरेट डायरेक्शन का है, तो इसका उल्टा लिखा हुआ है, देखिए अक्षरों को हेर फेर करके उल्टा लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्शन का हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन है ये, इसका थोड़ा अक्षरों को आगे पीछे कर करा के तो इनको लिखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आकाश। किसी निश्चित कोड में 786 की स्टडी वेरी हार्ड, 958 को हार्ड वर्क पेज और 645 को स्टडी एंड वर्क कहा जाए तो वेरी के लिए क्या कोड होगा? तो इसके लिए कोड की भाषा है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को क्या वार होगा? क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 एक जैसे हैं इसलिए समूह बनाते हैं, कौन सा समूह उनका नहीं है? तो ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये स्वान हंस से जो पानी में तैरते हैं, बाकी तोता ये आकाश में उड़ने वाले हैं, ठीक है। हरियाणा, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र, तो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आलू, धनिया, अदरक, प्याज, आलू, धनिया, अदरक, प्याज, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी है और ये बाकी सब वो वाली सब्जियां हैं, ज़मीन में के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं, बाकी बात। निम्नलिखित अंकों में विषम युग को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100 और 30 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी 182 और 40 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 और 117। और ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8 और 33 इसका करेक्ट आंसर है। कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट इन सेम हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू पेशेंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड है तो हॉस्पिटल से पेशेंट रिलेटेड होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ये तो कल हिंदी का है। सिग्नल और ट्रैफिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर डैम और रिवर, बाकी ये अलग अलग है। M/N अनुपात M/N अनुपात 13/14 फिर इसका है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये डिलीट है क्वेश्चन, ये यहाँ पर डिलीट करा दिया गया है इस क्वेश्चन को। बकेट का ये लिखा हुआ है, तो इसका बोनस का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ACNPMOTVRT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इन सभी के इसके रीजनिंग का जो पेपर है इसका सबका अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ये तो पूरा मैं एक विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आप एक साथ देख सकें कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं के अंदर कैसे, तो आप अपनी तैयारी कैसे करें और आपको अच्छे मार्क्स कैसे आएँ। कम से कम 450 से ऊपर नंबर आएँ तो अच्छा कॉलेज मिलने के चांस होते हैं, फर्स्ट चॉइस मिल जाए। 450 आजकल 450 भी आम बात होगी, 450 भी से ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज अच्छा मिल जाएगा VSTC के अंदर। इसलिए मैं एक साथ पूरा वीडियो लेके आऊँ, एक एक क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन, रीजनिंग का, इसके जितने भी सवाल हैं इनका पर्सनल वीडियो मैं अलग से आपको अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 इसका करें, यदि किसी भाषा में ए का कूट 1 है, बी का कूट 2 है और आगे भी ऐसे हैं तो BD का कूट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। यदि ए बी के दक्षिण में है और सी बी के पूर्व में है तो ए सी के संबंध में किस दिशा में है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट दक्षिण पश्चिम। एक शाम को सूर्यास्त से पहले दो दोस्त राकेश और रहीम आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि रहीम की परछाई एकदम उसके दाहिने ओर थी तो राकेश किस दिशा के सामने था। क्वेश्चन नंबर 32 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ, इसका करेक्ट आंसर है। दक्षिण इसका करेक्ट आंसर है। 5, 7, 10, 15, 22 तो इसका आगे का क्या क्रम होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। 703, 655, 607, 559, 511, 463 तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी, 415 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व वे अपने पुत्र से 4 गुना बड़े थे। पुत्र की आयु क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी 34 नहीं 35 है। 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। 15 वर्ष ये इसका गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर बी ये 15 वर्ष इसका ये है। तो अभी 36 का इफ़ 5 × 9 बराबर 144, 7 × 8 151, 4 × 6 102, देन 2 × 5 तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है 73 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऊपर दी गई आकृति में 3 अंतर्विभाजक वृत्त थे जो विद्यार्थी के समय को इंगित करता है। जो टेनिस बैडमिंटन खेलते थे आकृति में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र को एक छोटा अक्षर बताता है। आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मैं बता देता हूँ कौन सा अक्षर विद्यार्थियों के समूह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सी जो है वो दिखा रहा है कि कौन सा अक्षर विद्यार्थी को समूह जो तीनों खेल खेल सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा अक्षर विद्यार्थी को उस समूह को दर्शाता है जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। डी जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि टेनिस और वॉलीबॉल जो खेल सकते हैं वो ये हैं। कौन सा अक्षर विद्यार्थी को समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा अक्षर विद्यार्थी को समूह को दर्शाता है जो टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं पर वॉलीबॉल नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है डी दर्शा रहा है। एक विद्यालय में 5 शिक्षक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों में से अधिकतम विषय कौन पढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन से भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 42 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। 2 से अधिक शिक्षक कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर बी, हिंदी, इसका करेक्ट आंसर है।
दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम में जमाइए और दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त क्रम को चिन्हित कीजिए। अपेंडिक्स, कॉन्टेक्स्ट, टाइटल, चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 3 2 5 4 1 3 है तो पहले 3 आएगा, तो 3 में टाइटल है, फिर सेकंड में कंटेंट्स है, फिर फिफ्थ इंट्रोडक्शन है, फिर फोर्थ आएगा चैप्टर्स है, फिर अपेंडिक्स आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर ये पनिशमेंट, प्रिजन, अरेस्ट, क्राइम, जजमेंट। तो इसका 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सी है। 4 3 5 1 2, तो 4 पहले आएगा, क्राइम आएगा, फिर 3 अरेस्ट आएगा, फिर 5 जजमेंट आएगा, फिर फर्स्ट पनिशमेंट आएगी, फिर सेकंड प्रिजन आएगा। मतलब पहले तो आएगा अपराध, फिर उसके बाद आएगा गिरफ्तार, फिर उसके बाद आएगा निर्णय, फिर सजा, फिर कैद। ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मतलब क्रम वाइज जमाना है इनको कि कैसे किस हिसाब से जो प्रोसेस चलती है वो होगी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का एक दिन में कितनी बार घड़ी के दोनों हाथ 90 डिग्री पर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 44। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है नीचे दिए गए कथनों में से एक और दो निष्कर्ष को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि कौन से कथन दोनों पर तर्कसंगत है। यदि केवल निष्कर्ष एक सही है, यदि केवल निष्कर्ष दो सही है, एक और दो सही है, यदि निष्कर्ष एक और दो दोनों गलत है। तो इसके आंसर बताने हैं, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको। कथन सभी पंखे घड़ियाँ हैं, कुछ घड़ियाँ काली है। तो निष्कर्ष एक है सभी घड़ियाँ पंखे हैं, कुछ पंखे काले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। 47 के अंदर आएगा डी आ जाएगा 47 में। फिर उसके बाद है 48 है। तो कथन है सभी घास वृक्ष है, कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई घास झाड़ी नहीं है। ये इसका निष्कर्ष है कुछ झाड़ियाँ घास है। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। यदि निष्कर्ष केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है कुछ लड़के चोर है, कुछ लड़के विद्यार्थी है, सभी कुछ लड़के डाकू, कुछ डाकू लड़के हैं, सभी डाकू लड़के हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका भी क्वेश्चन नंबर 49 का भी हो जाएगा ए, निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष एक सही है। कोई भी आदमी गधा नहीं है, राहुल आदमी है, राहुल गधा नहीं है, सभी आदमी राहुल नहीं है। तो इसका भी ए इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमने रीजनिंग के जो 50 सवाल थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे हो चुके हैं। अभी हमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की बात करने वाला हूँ यहाँ पे, जो 51 से स्टार्ट है ये सीरीज। हेला ख्याल दंगल राजस्थान में किस जिले में प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दौसा। पिछवई कला संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 52 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, श्री कृष्ण से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 53 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जैसलमेर बीकानेर। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमर सागर जैसलमेर। बारी आभूषण पहना जाता है, क्वेश्चन नंबर 55 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाक में। महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन नंबर बी गोगुंदा इसमें हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया गया था तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया। क्वेश्चन नंबर 57 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है चेतन राघव। 58 राजस्थान में भौमट क्षेत्र संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निजरानो। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत। नहीं, इसका 60 का कहना बी है ना, तो बी है इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। डेगाना क्षेत्र में राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन के लिए जाना जाता है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका करेक्ट आंसर है गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 63 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर। लाल बाग क्या है? लाल बाग क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 64 है, इसका करेक्ट आंसर है किसानों पर आरोपित कर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1956। शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तो सभी को आता है, बहुत ही इजी है, टोड द्वारा दिया गया था। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, इतिहासकार कर्नल टोड, इन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ये यहाँ पर डिलीट करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 ताम्र संस्कृति के, फिर भी ये प्रश्न एक बार पढ़ लेना आप। कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में है? इसका आंसर आप खुद बताएंगे मेरे को कमेंट के अंदर, है ना। इसका आंसर देख कर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 68 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। ये अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। मेवाड़ के सिसोदियाओं को निम्न माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूर्यवंशी। राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई जिनके निम्न के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेमचंद सूरी। संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 72 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मल्लिकार्जुन। 73 है क्वेश्चन नंबर, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 73 इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। 75 बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? जयपुर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 76 बाला किला कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 76 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसे मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 77 का मोहनलाल सुखाड़िया। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है ये कहकर। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका है 78 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किसानों का मसीहा। 79 राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? 79 का है ऑप्शन नंबर बी बूटा सिंह। 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? तो ये है 80 है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 80 का। तो ये ऑप्शन नंबर सी कैलाश मेघवाल। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई 82 का करेक्ट आंसर है 82।
तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पानी के अभाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यह है क्वेश्चन नंबर 83। इसका करेक्ट आंसर, लूनी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर है इसका करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है 84 का करेक्ट आंसर है दौसा। चांद बावड़ी दौसा है। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जोधपुर। जोधपुर को नीला शहर कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। गार्डन बड़ा बाग स्थित है। 86 ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान केसरी। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो 88 का करेक्ट आंसर है 88 का है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है विजय दान देथा। राजस्थान में निम्न में से किस से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है 89 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है नरेश चंद्र। कमलेश नागरकोटी भारत अंडर-19 के विश्व कप में खेला निम्न वर्ष में। 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2018। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है 91 का ऑप्शन नंबर सी। अभी तो 91 ही आया है, कम से कम 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, तो ये वीडियो लंबा होगा काफ़ी। फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसको, वीडियो को काफ़ी अच्छे से तैयार करा के, वीडियो के आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर ढूंढा के सब कुछ तैयार करा के लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको तैयारी में पता चले कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपके कितने मार्क्स चाहिए नंबर आने के, फर्स्ट चॉइस के अंदर कॉलेज चाहिए तो आपको कितनी मेहनत करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको देखना है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 92 इसका करेक्ट 92 है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। तो 92 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दौसा। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान के नागौर में किस वर्ष में हुआ? तो 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959। मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। तो 94 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटेल। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, वह राजस्थान में कितने किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी, 688। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो 96 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2009 इसका है। 97 वर्ष 2017 साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला? तो ये 97 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है नीरज डालिया। 98 है। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से हुई? वनस्थली विद्यापीठ 98 है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है 1935। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 99 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांता कुमारी भटनागर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। 100 जीके का आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो है क्वेश्चन है 50वां आखिरी क्वेश्चन है 100 नंबर का।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है कुशाल सिंह, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन है टीचर एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, ये इसके क्वेश्चन है। तो इसका पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 101 नंबर का जो क्वेश्चन है इसकी हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो इसके लगभग आंसर सभी के मिले जुले हैं। अगर आप जिस ऑप्शन का आंसर देंगे, जैसे ए देंगे तो उसके इतने नंबर है, बी का देंगे तो उसके इतने नंबर है, उस आधार पे, क्योंकि इनके सभी के आंसर ये लगभग सेम है, मिले जुले हैं। तो ये आपकी पता करेंगे कि आप टीचर बनने के बाद आपको ये पूछेंगे किस प्रकार से, तो आप उसके आंसर देने हैं। तो आपको अगर ऑप्शन नंबर ए दिया तो उसका इतने नंबर मिलेंगे, बी दिया तो उसके इतने नंबर है, सी दिया तो उसके इतने नंबर है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर की बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन का जो ए उत्तर देते हैं तो आपको बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। अगर ए आपने उत्तर दिया तो उसके आपको मिलेंगे 0 नंबर, और अगर आपने बी दिया तो उसके मिलेंगे आपको पूरे 3 नंबर। जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ए उत्तर दिया तो आपने, बी दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, सी दिया तो अगर आपको 2 नंबर मिलेंगे, सी दिया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने डी दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यह है। तो इसमें ऑप्शन तो सबको सही है, तो आपको कि नॉलेज के आधार पर आपको देना है इसके आंसर। तो आप आपके मन से देना है इसको, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने विचार से देना है इसके आंसर, क्योंकि सभी के आंसर सेम है, लगभग जुड़े हुए हैं। तो आपको जानना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार आपकी राय लेना चाहते हैं वो, तो ये समझ लीजिए आप। तो इसके आंसर इस हिसाब से देने हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में, अब वो इसलिए हिसाब से बता रहे हैं कि आप जब टीचर बनोगे तो आपको किस प्रकार से, तो उस हिसाब के क्वेश्चन पूछेंगे। आप टीचर बनोगे तो आप पैसे कमाने के लिए बनोगे, या आप नॉलेज बढ़ाने के लिए बढ़ोगे, या कुछ भी करेंगे। आप टीचर होते तो आपकी क्या करेंगे, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो 102 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्यों में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्यों में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, सामाजिक कार्यों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देंगे तो इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और ऑप्शन नंबर बी देंगे तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी देंगे तो आपको उसको 0 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर देंगे तो आप उसको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये है, इनके ऑप्शनों के आधार पे आपको जो विकल्प दिए गए हैं उनको चुनना है। अगर आपने जो गलत विकल्प चुना है, तो सही विकल्प चुना है तो 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा और ठीक मिला तो 2 नंबर मिलेंगे, उससे ठीक चला तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत ही चुन लिया तो 0 नंबर है। इसे ही आपकी इस आधार है। सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो 103 है, तो इसका करेक्ट आंसर है 103 का जो है आपको मिलेंगे 103 का जो है। तो 103 में आपको ए आंसर देंगे तो 0 नंबर मिलेंगे आपको, बी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, सी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और डी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ये इसका है। तो अब है, ये मैंने आपको बता दिया। 104 है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करना चाहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, अगर आप चुनेंगे तो 104 में अगर आपने ए चुना तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ए चुना तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने बी चुना तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आपने अगर सी उत्तर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, और आपने डी उत्तर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से आपकी समझ के ऊपर, आपका दिमाग से आपको उत्तर देने हैं इसके अंदर। एक तरह से ये आप के बारे में जानना चाहते हैं कि यार अगर आप टीचर बनेंगे तो आप किस प्रकार करेंगे, आप अपने छात्रों को किस प्रकार से समझाएंगे, उनको किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे।
इनके बारे में दिया गया है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब आता है तो क्या करेंगे? उसके अभिभावक शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता करेंगे, छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, सभी छात्रों के समय न उसे दंड करेंगे। तो इसका 105 का करेक्ट आंसर है। अगर आप ए उत्तर देंगे तो उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको, बी उत्तर देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और सी उत्तर देंगे उसका 1 नंबर मिलेगा, और डी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? तो इसका नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। तो इसके 106 का अगर आप ए उत्तर देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे आपको, बी उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, सी उत्तर देंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और डी उत्तर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार है सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, तो इसका परिवार, समाज, पुस्तक, संगी साथी। तो अगर 107 है, अगर आप ए उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, बी उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सी उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ए उत्तर और डी उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। तो 108 अगर आप एक उत्तर देंगे तो 1 नंबर मिलेगा आपको, 108 में ए उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, सी उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और डी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार आगे प्रश्न है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसके करेक्ट आंसर है 109 का करेक्ट आंसर है। अगर आप ए उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर, सी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर, और डी उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार 110 का है, सफल नेतृत्व होता है। अगर आप ए उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, सी उत्तर देंगे आपको 2 नंबर, और डी उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर। और इसी प्रकार 11 है, अध्यापक व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं, छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनकी धन लालसा बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो 11 है, तो 11 का अगर ए उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, बी उत्तर देंगे 0 नंबर है, सी उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर, डी उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। तो 112 का करेक्ट आंसर है। 112 में आपको बता दूं तो आप ए उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, बी उत्तर देंगे तो आप 1 नंबर, सी उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर, डी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, शिक्षा, व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति के आध्यात्मिक संबंधी, उपयुक्त सभी। तो ये इसका आंसर है। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। 113 का आप ए उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, बी उत्तर देंगे तो आपको 1 नंबर, बी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर, सी उत्तर देंगे तो 1 नंबर, और डी उत्तर देंगे तो 3 नंबर आपको मिलेगा। ये यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, ध्यान नहीं देंगे किसी एक की ओर होंगे। तो 114 इसका करेक्ट आंसर है। 114 का करेक्ट आंसर देंगे आप, अगर ए उत्तर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी उत्तर देंगे तो आपको कितना नंबर मिलेंगे? 1 नंबर, सी उत्तर देंगे 2 नंबर, डी उत्तर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 115, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ए शिक्षा द्वारा,
शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए चुनते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी चुनते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के 1 नंबर और ऑप्शन नंबर डी का आपको 0 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, धनी हो। 116 के अंदर अगर आप ए आंसर दोगे तो आपको 1 नंबर, बी आंसर दोगे तो आपको 2 नंबर, सी आंसर दोगे तो आपको 3 नंबर और डी आंसर दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए, तो इसका 117 का करेक्ट आंसर देंगे। अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और सी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। छात्रों के संपर्क से, अभिभावकों के संपर्क से, सामाजिक सर्वेक्षण से, पुस्तकों का अध्ययन से। 118 में अगर ए आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, सी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है तो 100 नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो 119 का करेक्ट आंसर है। अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, सी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। 121 का पहले आपको 21 का बता देता हूँ। 121 का 20 का छोड़ गया मेरे ख्याल से, 20 का भी बता, पहले 21 का बता देता हूँ। यदि आप ए आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, सी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, डी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं सुनते, अपने स्वार्थ की बात करते, किसी निर्दोष को दोष देते, आपस में झगड़ा करते। तो अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, सी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक 122 छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए दोबारा समझेंगे, अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो 122 में अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, सी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देना चाहिए, ताड़ना देकर। 123 का अगर आप पहला आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, तीसरा आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर। ऑप्शन डी अगर आप चुनेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्याता की, शिक्षण निर्देशन की, सामाजिक निर्देशन की, शिक्षण निर्देशन की। तो 124 का करेक्ट आंसर, अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर, सी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। 125 का पहला आंसर देंगे अगर आप इतिहास की पुस्तकों से तो आपको 0 नंबर मिलेगा। समाचार पत्रों से अगर आप देंगे तो बी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और इसी के साथ अगर आप रेडियो समाचार से देंगे तो आपको सी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। और इसी क्रम में अगर आप डी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 26 कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें।
छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, छात्रों पर कोई ध्यान नहीं दें, छात्रों की कठिनाई को दूर करें। अगर आप 126 के अंदर ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, सी आंसर देंगे तो 1 नंबर, डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी क्रम में 127 कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 127 का करेक्ट आंसर है। ए आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, बी आंसर देंगे इसमें तो आपको 0 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, सी आंसर देंगे तो 3 नंबर, डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 128 कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए उसे तत्काल सही देना, छात्र को उत्तर के लिए एकांश के बाद आने के लिए उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण विभाग कोई ध्यान न दे, अपनी शिक्षण पर टिप्पणी पर जारी रखे। 128 का अगर ए आंसर दें तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, सी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, डी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर। इसी क्रम में 129 का है, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए आंसर देंगे कक्षा में अधिगम को बढ़ाना तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी आंसर दोगे छात्रों से विश्वविद्यालय शुल्क वसूलना तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, और कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और डी आंसर देंगे ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, गरीब छात्रों के साथ प्रति अलावा सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार, उम्मीदों के अनुसार व्यवहार। तो अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर, नहीं ए आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, बी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, सी आंसर देंगे आप सी में आपको 2 नंबर, और डी आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर। शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। इसका अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर, बी आंसर देंगे वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है तो उसके लिए आपको 2 नंबर, सी आंसर देंगे वह समाज के लिए एक रखवाला है तो 0 नंबर, डी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, वह कांटों को आकार देने में लगते हैं। शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। अगर आप एक आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, अनुभवी शिक्षकों का सी आंसर देंगे तो आपको मिलेंगे 32 के अंदर, सी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, और डी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश न जाए, तो इसका आंसर आप देंगे तो तब को 3 नंबर मिलेंगे। ए आंसर देंगे तो बी आंसर देंगे अगर आप 133 में तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप उन सभी गुणों को प्रतिबंध करेंगे जिन्हें आप 2 नंबर मिलेगा आपको, आप उन्हें लगातार बताएंगे, उन्हें समझाएंगे, इसके लिए आपको 0 नंबर मिलेगा सी आंसर के लिए। डी आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। आप वर्तमान के संदर्भ में अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षकों का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली, कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। 134 के अंदर अगर आप ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, सी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, और डी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि 135 का करेक्ट आंसर है। ए आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बी आंसर देंगे
तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सी आंसर देंगे 1 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर। शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति प्रतिभय व्यक्त होता है। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो 3 2 1 पहला अगर आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर, दूसरा आंसर देंगे आपको 2 नंबर और तीसरा आंसर देंगे तो आपको नंबर, और आखिरी का जो आंसर देंगे उसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो आप यही सोच समझ कर आपका दिमाग के अनुसार आपको आंसर देना चाहिए, एकदम फैक्ट तरीके से आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें और सोचें कि आप किस तरह से, अगर आप उसकी जगह, आप इसको प्रश्न की जगह आपको खुद को रख के खुद को रखना है और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, आप और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आपने अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे, उसे देर होने के लिए न होने के लिए मनाएंगे। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर देना चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारी, आप उसे कहेंगे कक्षा में अधीर होना अनिवार्य है। आप विद्यार्थी से अधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे ऐसा हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। 136 का अगर आप ए आंसर देंगे तो आप उसे 3 नंबर मिलेंगे, आपको 3 नंबर मिलेंगे। और बी आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। सी आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर और डी आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक प्यार से काम करती है। उनके पास अन्य व्यवसाय के लिए कम अवसर होता है। वे कम वेतन पर काम करने के लिए समझते हैं। इसे पैसे के लिए उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है। 137 में अगर आप पहला आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, तीसरा आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर और चौथा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। नंबर तो सभी को मिलेंगे, सारे ऑप्शनों के नंबर है, बस ये है आपका अगर सटीक उत्तर होगा तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, थोड़ा कम होगा तो उसके 2 नंबर मिलेंगे और आपके उससे कम होगा तो 1 नंबर, बाकी गलत ही होगा तो 0 नंबर मिलेंगे आपको। ये है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो वह निष्कर्ष निकाल आपने एक प्रभावी निर्देश दिया, ग्राही प्राप्त किया जाए। आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो 138 का मैं करेक्ट, अगर आप पहला आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 1 नंबर, चौथा आंसर देंगे आपको 0 नंबर। 139 कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय का कठिनाई स्तर पर, कक्षा अंतःक्रिया पर। तो इसका करेक्ट आंसर है 139 का। इसका आंसर देंगे तो आप 2 नंबर मिलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, तीसरा आंसर देंगे आपको 1 नंबर, चौथा आंसर देंगे आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक शिक्षक को करना चाहिए अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शिक्षित उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के हित के कार्य, छात्रों की देखभाल। तो 140 का करेक्ट पहला आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 3 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 2 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो 1 नंबर। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय छोड़ने वाले की सर्वाधिक दर का कारण है अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए शिक्षकों के साथ अनुप्रयोग पारिस्थितिक संबंध। तो पहला आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, दूसरा आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, तीसरा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्या को सुनने के बाद उनका निदान करके, छात्रों को अपना मित्र बना के। 142 का आप आंसर देंगे, पहला आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 0 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 3 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। 143 से, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते हैं, आवश्यकता अनुसार उन्हें समय पर कठिनाई को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। 143 में अगर आप पहला आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, दूसरा आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, तीसरा आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक 144 शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वजह से झगड़ता है तो मैं छात्र का पक्ष लूंगा, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करूंगा, निपटाने के लिए दखल दूंगा। 144 का अगर आप पहला आंसर देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा आंसर देंगे 3 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 0 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे।
छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। इससे अभिभावकों को अपने बच्चे के प्रति ध्यान से अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। इससे बच्चों में डर बना रहता है, बच्चे अभिभावकों की गलती कर ही नहीं दे सकते। तो 145 का करेक्ट आंसर, पहले आंसर देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा आंसर देंगे तो 1 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 0 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। उन्हें अधिक अंक देंगे। जो आप ट्यूशन पढ़ते हैं अमीर छात्रों को अधिक देंगे, पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे। 146 का करेक्ट आंसर है, पहला आंसर देंगे तो 3 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 2 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 1 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर। 147, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों को ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने, पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। उपयुक्त सभी। तो 147 का आप अगर आंसर देंगे तो पहला आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 2 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 0 नंबर, चौथा आंसर देंगे आपको 3 नंबर मिलेंगे। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित, पृष्ठपुस्तक केंद्रित। 148 का अगर आप पहला आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 0 नंबर, तीसरा आंसर देंगे आपको 3 नंबर, चौथा आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कक्षा शिक्षण में ICT प्रयोग करते समय अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका सामूहिक रूप में रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। 149 का पहला आंसर देंगे तो आपको 0 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 1 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 3 नंबर, चौथा आंसर देंगे 2 नंबर। 150 ये आखिरी प्रश्न है इसका। समाज में पेपर का आखिरी प्रश्न नहीं, इस जो पार्ट का है, जो ये चाहे शिक्षण अभिव्यक्ति का, इसका जो 150 नंबर का आखिरी है। 200 प्रश्न इसके अंदर, अभी 50 प्रश्न और बाकी है। कक्षा शिक्षण, समाज में शिक्षकों का स्तर उच्च होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। अगर आप इसका पहला आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर, दूसरा आंसर देंगे 0 नंबर, तीसरा आंसर देंगे 3 नंबर और चौथा आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर।